हेलो स्टूडेंट, विविध प्रश्नमाला नंबर 8 में बचे हुए क्वेश्चन से आज की क्लास में अपन हल करेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 नंबर क्वेश्चंस काफी बढ़िया क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए आप। झील की पानी की सतह से 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु ए और इस बिंदु ए से किसी बादल का उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है, लेकिन इस बिंदु से इस बादल का उन्नयन कोण कभी बनेगा जब ए बिंदु का अपन क्षैतिज खींचे। तो ए बिंदु का पहले अपन को क्षैतिज खींचना पड़ेगा, ये क्षैतिज है, तो ये उन्नयन कोण बन गया और ये उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन गया आपके पास। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इस बादल का झील के पानी में प्रतिबिंब यहां बनेगा। इस सतह से जितनी ऊंचाई है इसकी उतनी ही गहराई में, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी और ये बी डैश बिंदु की दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर, ये दोनों दूरी बराबर है। तो इस बिंदु को अपन मान लेते हैं यहां पर P मान लेते हैं। तो ये दोनों दूरी बिल्कुल बराबर होंगी। प्रतिबिंब उतनी गहराई में बनता है जितनी सतह से, पानी की सतह से वस्तु की ऊंचाई होती है। अब ये प्रतिबिंब बिंदु ए से अवनमन कोण बनाता है। तो अवनमन कोण बन रहा है, ये है 60। तो जब ये आपके पास बिंदु ए का क्षैतिज का, ये पानी के तल का क्षैतिज है, तो ये दोनों समांतर हुए। तो ये 20 मीटर है, तो ये दूरी भी तो 20 मीटर होगी। कहां से कहां तक? बिंदु P से लेकर के इस बिंदु को हम C लेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि बादल की यहां से यहां तक की ऊंचाई तो ये हुई ना। और आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि बादल की बिंदु ए से दूरी, सीधी दूरी, यानी ये आपको क्या है, ये अपन मान लेते हैं। तो अपन यहां लिखेंगे माना बिंदु ए से बादल की दूरी x मीटर तथा यहां पर ये मान आपको दिए हुए हैं, तो यहां से अपन इसी का मान निकाल लेंगे, जो भी निकलेगा हल कर लेंगे। ये अपने पास मान हो गए तथा BP बराबर PB डैश, ये दोनों मान बराबर नहीं है। या इसको अपन इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। BP आकृति में देखिए BC प्लस 20 लिख सकते हैं। BC प्लस 20 बराबर BP डैश। इसलिए हमें मान चाहिए इस समकोण ट्रायंगल में एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो इस समकोण ट्रायंगल में B डैश C का मान ज्ञात करें तो ये होगा P डैश प्लस 20, या इसका मान B डैश का मान रखेंगे तो BC प्लस 20, यानी आकृति में देखिए आप 20 को जोड़ेंगे और इसको ये जोड़ेंगे तो ये आएगा 20 प्लस, अर्थात इसका मान जो है ये 20 प्लस कितना होगा, BC के बराबर होगा। वैसे मैंने नीचे लिख दिया। तो फिर ये टोटल जोड़ेंगे तो 40 हुआ है, BC प्लस 40, ये आपके पास मान होगा BC डैश C। अब इसके बाद में दोनों समकोण त्रिभुजों में अपन प्रमेय लगा लेते हैं और प्रमेय लगा करके मान ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज, प्रमेय नहीं लगाएंगे, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना है।
समकोण त्रिभुज, आपके पास एक ऊपर बन रहा है कौन सा, ए सी बी में, यदि मैं इसमें tan का सूत्र लगाऊं तो लंब देखिए इसमें कौन सा है, BC, आर का नाम है AC, थीटा का मान इसमें 30 डिग्री है, 35 बराबर BC अपॉन AC, या इसका मान 1/√3 बराबर BC अपॉन AC, तो इससे हमें AC का मान प्राप्त हो जाएगा BC√3, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में दूसरा समकोण त्रिभुज, आप आकृति में देखो DA है, ACB प्रतिबिंब वाले, और इस समकोण त्रिभुज ये इसका लंब है, आधार है, और ये लंब बड़ा आधार का ही सूत्र लगाते हैं, यानी tan थीटा बराबर लंब मीन्स कौन सी आएगी, CB' या B' कैसे, AC थीटा का मान 60 डिग्री, CB' का मान देखो, CB' भी लिख सकते हैं, B' से भी लिख सकते हैं, तो BC + 40 लिखो, BC + 40 अपॉन AC, सार का मान होता है √3 बराबर BC + 40 अपॉन AC, वर्गमूल करेंगे तो अपने पास आएगा AC√3 बराबर BC + 40, ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को अपन हल करें तो हमें कुछ मान प्राप्त होगा। समीकरण 1 और 2 से हल कीजिए। AC का मान ये रख दो आप, तो यहाँ पर हल कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर में मिटा देता हूँ क्योंकि ये काम नहीं देगा, आकृति अभी आपको काम देगी समझाने में, इसलिए आकृति नहीं मिटा रहा मैं। अब यहाँ पर देखिए अपने पास आएगा AC का मान रखने पर BC√3 into √3 इक्वल BC + 40, इनको गुणा करें तो 3BC हो गया, रूट कट जाएगा, BC + 40, या फिर पक्षांतरण गुणा करें 3BC में से 1BC घटाना पड़ेगा, पक्षांतरण करने पर तो ये 2BC बच जाएगा 40। अब BC बराबर पक्षांतरण से क्या करें तो 2 भाग में जाएगा तो कितना आएगा 20, ये मान हमें प्राप्त हुआ इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हमें क्या करना था, BC मीन्स ये वाला, और ये बिंदु A से बादल की ऊंचाई है। यदि बिंदु A से बादल की ऊंचाई पूछता तो हम यही लिखते BC अर्थात 20 मीटर, बादल की ऊंचाई भी 20 होगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बिंदु A से B की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी ज्ञात करें तो समकोण त्रिभुज में पुनः आप अनुपात सूत्र लगा दें, या बोधायन प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें AC मालूम नहीं है, इसलिए आप समकोण त्रिभुज ACB में यहां पर देखिए ये लंब है BC, मालूम है 20, और आपको इसका करण ज्ञात करना है, तो साइन वाला सूत्र लगाइए। साइन अनुपात में लंब और करण आता है, लंब बटा करण, लंब मीन्स कौन सा है BC, करण मीन्स कौन सा है AC। थीटा का मान आपको आकृति में दिया हुआ 30, BC का मान आपको अभी प्राप्त हुआ 20/AC, या फिर tan 30 का मान 1/2 20/AC,
वायुगुणन करें तो AC बराबर हमें प्राप्त होगा 2 × 20 या AC बराबर 40। और AC क्या है? बिंदु A से बादल की दूरी। इसलिए आप नीचे लिखेंगे बिंदु A से बादल की दूरी बराबर 40 मीटर और बिंदु A से बादल की ऊंचाई पूछे तो आप कितने लिखोगे? 20 मीटर। और यदि झील में पानी की सतह से बादल की ऊंचाई पूछे तो आप 20 + 20 यानी 40 मीटर। यानी सतह से बादल की ऊंचाई भी 40 आएगी, बिंदु A से बादल की दूरी भी 40 आएगी, लेकिन बिंदु A से बादल की ऊंचाई 20 मीटर आएगी। अब शायद आपके ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा झील वाला कि आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है, लेकिन आकृति बनाते समय विशेष ध्यान रखें कि आपकी आकृति बिल्कुल राइट एंगल का रूप लेते हुए ही बने। एक सीधा राजमार्ग मीनार के नीचे से गुजर रहा है। मीनार के ऊपर बैठा आदमी इस कार को बिंदु C पर देखता है तो अवनमन कोण आपको दिया हुआ है और अवनमन कोण बनाएंगे तो ऊपर का क्षैतिज कक्षा खींचना है और ये कितना है? 30 डिग्री। अब मीनार की तरफ एक कार बिंदु D पर पहुंच जाती है, यानी 6 सेकंड में यहां पहुंच गई और जब आदमी इसको देखता है तो उन्नयन कोण आपका बढ़कर के कितना हो गया? ये बढ़कर के आपका कोण हो गया 45। तो कार को मीनार के नीचे से गुजरने में लगा समय क्या? लेकिन इस क्वेश्चन में एक कमी है, छोटी सी एक त्रुटि है। वो त्रुटि ये है कि उसमें लिखना चाहिए था कि जब कार 6 सेकंड में यहां पहुंच गई D बिंदु पर तो उसमें ये लिखा होना चाहिए था कि इस बिंदु से मीनार के नीचे तक गुजरने में कार द्वारा लगे समय क्या? उसको मैंने साफ लिख दिया है, इस बिंदु D से लगा समय 30 सेकंड, यानी D से लेके मीनार के नीचे कार गुजरेगी तो यहां से यहां तक का समय 30 सेकंड मान लिया, क्योंकि समय सेकंड में दे रखा है। ये 6 सेकंड है, वो 30 सेकंड। और कार की समान चाल को अपन x मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा नहीं माना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, इसमें सभी दूरियां मीटर में है और समय सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड। तथा मीनार की ऊंचाई भी नहीं दे रखी है, मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद में आगे अपन इसको हल करते हैं। यहाँ पर एक मान वैल्यू गलत फील हो गई, ये 45 डिग्री नहीं है 60 डिग्री है, तो आप 60 डिग्री कर लें। अब इसके बाद में देखिए इस प्रश्न माला के अंदर अपन हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो समय से अपना क्वेश्चन हल नहीं होगा। समय तो अपन को ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले C से D तक की दूरी मालूम होनी चाहिए। C से D तक पहुंचने में कार का समय अपन को मालूम है, कार की चाल हमें मालूम है, तो ये दूरी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी का सूत्र अपन जानते हैं, चाल गुना समय। चाल गुना समय से आप दूरी निकाल सकते हैं C से D तक। और D से B तक का समय भी आपके पास माना हुआ है, कार की चाल वही रहेगी, तो ये दूरी भी निकाल सकते हैं। तो पहले अपन ये दोनों दूरियां निकालते हैं। सीधी दूरी, ये लो दूरी लिख देता हूं मैं इसको, और दूरी बराबर अपने पास होगा सूत्र 4 गुना समय। ये सूत्र लगा दिया। चाल आपकी कार की x है, समय इसका 6 सेकंड, तो दूरी अपने पास आएगी 6x मीटर। ये लो जी, ये दूरी आ गई 6x मीटर। अब समय लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो 6x मीटर लिखो इसको। अब इसके बाद में समय 6 था 6 सेकंड,
ये दूरी होगी। अब इसके बाद में अपन निकालते हैं BD। तो BD के लिए भी तो सूत्र वही लगेगा, 4 गुना समय, 4 आपकी x है, समय आपका t सेकंड है, गुना करेंगे तो xt मीटर होगा। ये हो गया xt मीटर, xt मीटर। इसलिए आपके पास BC का मान क्या होगा, आकृति देख के बताइए आप, आकृति को देख करके अपन निकाल सकते हैं। यानी इन दोनों का ऐड करें तो BC प्राप्त हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़े तो xt प्लस 6x मीटर। ये दूरियां आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसके बाद में दो समकोण त्रिकोण बन गए इसमें, और दोनों समकोण त्रिकोणों से अपन दो त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्रों का प्रयोग करते हुए दो समीकरण बनाए और t का मान ज्ञात करें। सिर्फ हमें t का मान ज्ञात करना है, क्योंकि बिंदु D से मीनार को पार करने में या मीनार के नीचे से गुजरने में कार द्वारा लगा समय हमने t माना है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्रारंभ से कार को कुल कितना समय लगेगा, तो उसमें 6 सेकंड और जोड़ देना, यानी 6 प्लस t वाला समय, यानी आपके पास पूरा समय। अब अपन करते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज फर्स्ट वाला कोई सा भी ले लीजिए, ABD ले लेता हूं, ये बिंदु है ABD में tan वाला सूत्र लगा दूं, tan थीटा बराबर लंब में लंब AB और आर BD थीटा का मान देखिए कितना है, बड़े बिंदु में कितना है, इसमें कितना है, ये इसका एकांक कौन होगा, ध्यान देना, आप कौन बने हैं, तो ये इसका एकांक है 60 का और ये 30 का एकांक है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है इसमें। AB का मान h है, BD ht है, 60 का मान √3 बराबर h बाई xt, पक्षांतर करके आप मान ज्ञात करो h बराबर xt √3, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से समकोण त्रिभुज कौन सा, दूसरा समकोण त्रिभुज है आपके पास ABC में, वही tan का सूत्र, tan थीटा बराबर AB बटा BC, थीटा का मान इसमें 30 डिग्री, AB का मान देख लो कितना है h, BC अभी निकाला हुआ है कितना है ht प्लस 6x, 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा ht प्लस 6। इसे भी वर्गमूल करके हल करें तो h√3 बराबर ht प्लस 6x, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों समीकरण हल करके अपन मान ज्ञात कर लेंगे और मान ज्ञात करते ही अपना उत्तर आएगा। आकृति को अपन को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने मिटा दिया। दोनों समीकरण हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 से 1 और 2, h का मान इसमें रख लीजिए ht√3 into √3 इक्वल ht प्लस 6x, इसको गुणा करेंगे तो 3xt आ जाएगा, रूट हट जाएगा इसमें, ht प्लस 6x। इसके बाद में ht एक तरफ करो, 3ht पक्षांतरण ht बराबर 6x, कितना ht बचा, 2ht बराबर 6x। हमें मान ज्ञात करना है t का, तो 6x अपॉन 2x बाद में आ जाएगा, तो t बराबर x से x तो कट गया, कितना आया 3। समय किसमें माना था, इसलिए D से मीनार के नीचे गुजरने में कार को लगा समय इक्वल 3 सेकंड।
3 सेकंड लगेंगे। और यदि प्रारंभ से कुछ समय पूछे तो 3 में आप 6 सेकंड और जोड़ देना, क्योंकि पहले 6 सेकंड चल चुकी, तो कुल आपका 9 सेकंड। एक सड़क के एक और एक मीनार स्थित है, दूसरी ओर भवन है, मकान है। यानी कि सड़क है इतनी चौड़ी जिसकी चौड़ाई x मीटर माना, मीनार की ऊंचाई h मीटर माना। ये आपका भवन यानी मकान है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इसके शिखर से इसकी छत का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण बन रहा है तो ऊपर का सैंतीस खींचना पड़ेगा। ये अवनमन कोण छत का ये आपका 45 डिग्री है, और यहां से इस मकान के आधार यानी फर्श का अवनमन कोण ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री का एकांत कोण है। और यहां पर इसका 37 खींचेंगे भवन का, तभी इसका एकांत कोण बनेगा। ये 45 डिग्री का एकांत कोण, ये भी 37, ये x है तो ये भी x मीटर होगा। ये 37 यहां पर मान लेते हैं, यहां पर e बिंदु, तो ये दोनों 37 समांतर, ये दोनों लंब समांतर हो गए, तो ये आयत बन गया। ये x है तो ये x होगी, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका पहले भी हो चुका, लेकिन इसमें ये 37 खींचना पड़ेगा, अवनमन कोण है। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहां पर, इसलिए PQ बराबर आपके पास क्या आएगा, PE बराबर 12। इससे हम मान निकाल सकते हैं A। जब संपूर्ण ऊंचाई h है तो A का मान क्या होगा, 12 घटाने पर प्राप्त होगा, h-12 मीटर, ये A का मान। अब दो समकोण ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं, दोनों में सूत्र लगाइए। समकोण त्रिभुज फर्स्ट वाला देखिए AEP, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज AEP में tan थीटा लंब AE बटा आधार EP, थीटा का मान इसमें 45, AE का मान अभी निकाला है हमने h-12 बटा EP मींस h। tan 45 का मान बन होता है h-12 अपॉन x, पक्षांतरण करेंगे तो x इक्वल h-12, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण ट्रायंगल A, अपने पास दूसरा समकोण त्रिभुज बने तो दूसरा ये वाला बन रहा है ABQ। ABQ में वही tan का सूत्र, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार BQ। अब आधार BQ होगा और BQ का मान भी x, आधार A का मान भी x। थीटा का मान अब बदल गया, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, AB का मान आपके पास h है, BQ का मान है 6 डिग्री का मान होता है √3 tan में h/x। इससे भी आप पक्षांतरण करें, x√3 बराबर h। इक्वेशन नंबर, हमें मान ज्ञात करना था h का, और h का मान ज्ञात करने के लिए x को विलुप्त करना पड़ेगा, अर्थात h का मान यहां रखना पड़ेगा। तो आज समीकरण 1 2 से समीकरण 1 में 2 से मान रखो, x की वैल्यू इसमें रख दो दूसरे समीकरण में 1 से दूसरे में, तो x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे h-12 इनटू √3 बराबर कोष्टक खोलेंगे तो h√3 माइनस 12√3 बराबर h। पक्षांतरण करो, h√3 इस h को इधर लाएंगे माइनस, 12 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा।
यहां से h कॉमन, √3 माइनस 1 बराबर 12√3, या फिर h बराबर 12√3 बटा में √3 माइनस। अब बड़े के अंदर संख्या रूट वाला पद आ गया तो इसका प्रमेयीकरण करेंगे तब उत्तर आएगा। तो h बराबर इसका प्रमेयीकरण 12√3 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर ऊपर तो अपने पास आ गया 12√3 इंटू √3 प्लस 1 बटा नीचे एक प्लस का एक माइनस का, तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, या फिर इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं कि 12√3 को अंदर गुणा कर दें, √3 को √3 से तो 3 प्लस √3 बटा 2, 2 का भाग देंगे 12 में तो अपने पास 6 इंटू 3 प्लस √3 आ जाएगा। या तो आपका उत्तर ये होगा या आपका उत्तर ये भी हो सकता है, 6 को अंदर गुणा कर 18 प्लस 6, ये भी उत्तर सही है, ऊपर वाला उत्तर भी सही है। जो भी आपका आंसर है, इस प्रकार से अपने विविध प्रश्नमाला 8वीं लगभग कंप्लीट हो गई। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप लोग अवश्य पूछें।